बीजेपी और जदयू बिहार के चुनाव से डर गया है। अगर फर्जी वोटर है तो 2024 में जो वोट हुआ है वो भी फर्जी है। इसके बाद गए चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग जन अभियान चलाएंगे। जो चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा, ये भाजपा आयोग बन गया है। अगर इसके बाद भी चुनाव आयोग इस कार्य को नहीं रोकती है तो हम लोग फिर इस चरण में आगे भी आंदोलन करने का काम करेंगे। अब जनता जो है खुद इससे प्रभावित है, इस सरकार से भी और इस चुनाव आयोग से भी। जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार के साथ क्या करना है और तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए जनता उत्साहित है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के स्टेशन चौक पर और स्टेशन चौक से यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हैं और भागलपुर सहित पूरे बिहार को बंद कराने में लगे हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो आप लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया, कितना असर होता है भागलपुर में दिख रहा है। देखिए, जहाँ तक बंद का असर है, लगातार सुबह से सभी साथी सड़कों पर हैं महागठबंधन के और बंद लगभग पूर्ण रूप से सफल है। आप सामने दुकानें देख सकते हैं, स्वतः लोगों ने समर्थन दिया है और दुकान को बंद करने का काम किया है। ये जो बंद का आह्वान किया गया है महागठबंधन के द्वारा, जिस मुद्दे पर किया गया है, क्या लगता है इस बंद का उस पर असर होगा? बिल्कुल पूरी तरह असर होगा। आपको पता होगा लगातार चुनाव आयोग का निर्देश बदलता जा रहा है। एक दिन में 3 तरह का निर्देश मिल रहा है। अभी एक जिलाधिकारी का ऑडियो भी वायरल हो रहा है लगातार, जिसमें कहा गया कि सिर्फ पेपर दे दीजिए, बाकी कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं। तो चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है। भाजपा के इशारे पर इन लोगों ने जो साजिश किया था वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं को काटने का, वो उनका विफल हम लोग करेंगे। लगातार हम लोग आंदोलन के माध्यम से आज हम लोगों ने बंद किया है। अगर इसके बाद भी चुनाव आयोग इस कार्य को नहीं रोकती है तो हम लोग फिर इस चरण में आगे भी आंदोलन करने का काम करेंगे। और आरजेडी के कार्यकर्ता है, मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ पूरे बिहार में आज बंद किया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये जो भारत सरकार की जो इच्छा है, महाराष्ट्र में उन्होंने वोट बढ़ा करके सत्ता को हासिल किया और जब मोदी जी यहाँ आए, जनता का सहयोग नहीं मिला तो यहाँ के वोटर को हटाना चाहते हैं। आधार कार्ड बनाए, जो 30 साल से आधार कार्ड बना उसको नहीं वैलिड मान रहा है, वो वोटर आई कार्ड बना उसका वैल्यू नहीं मान रहा है, पैन कार्ड बना है उसको नहीं मान रहा। सारा कागज कितने कागजात वो मांग रहे हैं, सभी के लोग पास मानते हैं, गिनते गिनते लोगों के पास है। तो ये सारा असर गलत है। जो मतदान का अधिकार है ये इसका छीनना चाहती है और छीन करके सत्ता बुलाना चाहती है। वो कभी भी वो सफल नहीं हो सकती है और ये उसको बदलना पड़ेगा किसी भी हालत में। जब 2003 में पुनरीक्षण का कार्य हो गया तो अभी क्या हो रहा है? अगर फर्जी वोटर है तो 2024 में जो वोट हुआ है वो भी फर्जी है। पहले नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अब हमने फर्जी वोटर पर प्रधानमंत्री बने हैं, फिर पुनरीक्षण कराइए, तैयार है हम लोग। मोहम्मद उस्मान, राजद, भागलपुर। और कुछ राजद के कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। कितना असर होता दिख रहा है आज के बंद का? ये बंदी, अभी हम लोग पूरे शहर का भ्रमण किए, ये बंदी स्वतः लोगों ने कर दिया है। पार्टी के लोग केवल घूम घूम करके बंद का हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन बंद पहले लोगों ने कर दिया है। क्योंकि व्यवसायी व टेम्पो चालक, रिक्शा चालक, आम जनों को इस मतदाता पुनर्परीक्षण के खिलाफ में जो है काफी जो है आक्रोश व्याप्त है। क्योंकि ये सरकार जो काला कानून लाना चाहता है, गरीब गुरुओं को वोट से वंचित करना चाहता है, जिससे कि लोगों के बीच काफी आक्रोश व्यक्त है। हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्य में काम करने गए, क्या वहां से वो कागज देने आएंगे? हमारे भाई कमाने के लिए, सरकारी जॉब के लिए दूसरे राज्य में गए, क्या वो 30 तारीख 10 दिन में दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ये षड्यंत्र है। बीजेपी और जदयू बिहार के चुनाव से डर गया है। तेजस्वी जी का जो बढ़ता ग्राफ है, तेजस्वी जी के प्रति लोगों के जो दिख रहा है, इससे बचने के लिए अब एक ही रास्ता ही लोग चुना है। गरीब गुरुआ जो सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले हमारे तेजस्वी जी के जो वोटर है उसको वंचित किया जाए। बस हम लोग का कहना है, चुनाव आयोग आप अविलंब वापस लाए, नहीं तो आज तो बंदी है, इसके बाद चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग जन अभियान चलाएंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से मतदाता सत्यापन की बात हो रही है, उसके बाद महागठबंधन के लोग आज सड़क पर उतरे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा?
अभी 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 आपको बताया कि अब जनता जो है खुद इससे प्रभावित है, इस सरकार से भी और इस चुनाव आयोग से भी। चुनाव आयोग का अभी जो एक पन्ने का हो रहा है कि सिर्फ आधार कार्ड दे दीजिए मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी भी शंका है कि ये सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलके 20% मतदाता का मत देने से वंचित कर देगा। ये एकदम 100% आवाज है। ऐसे परिस्थिति में जब अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, जब कभी प्रकाशन होगा इसका, उसके बाद जब मतदाता का कटेगा नाम, तब लगेगा कि क्या हो गया, तो फिर जो आंदोलन होगा ये सरकार संभाल नहीं सकेगी। सरकार इसके बाद के आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी। आप लोग आज सड़क पर उतरे हैं, क्या डिमांड है? जनता समझ चुकी है सरकार को। नीतीश कुमार को उखाड़ने के लिए जनता रोड पर आ चुकी है और हमारे पार्टी महागठबंधन का समर्थन करते हुए मार्केट में पूरा दुकान बंद है। नीतीश कुमार को समझना चाहिए, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के लिए आरएसएस और बीजेपी से मिल के वो यहाँ के वोटरों का नाम काट रही है, और यहाँ के जो पुरुष हैं वो 60% बाहर रहते हैं, महिला भी 20% बाहर रहती है। तो इस तरीके से एक महीने में वो कैसे आ जाएंगे? बिहार में रोजगार नहीं है, बेरोजगार यहाँ जो है, मर्डर का देख लिए सिलसिला, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो पटना में देखिए थाने के सामने मर्डर होता है और सरकार अभी तक आंख बंद करके बैठी हुई है। जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार के साथ क्या करना है और तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए जनता उत्साहित है, और ये समझ में आ जाएगा 2-3 महीने में कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 20% मतदाता को वंचित करने की साजिश है, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े मतदाताओं को वोटर लिस्ट से नाम काटने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जो चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा, ये भाजपा आयोग बन गया है। और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें बिहार में एनडीए कहीं नहीं है, तो एनडीए डर के चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। एनडीए डर कर चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। हमारे साथ भागलपुर के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन जी हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता, आप भी उसमें शामिल हैं, लगातार सड़क पर उतरे हैं मतदाता सत्यापन के खिलाफ। कितना असर होगा इस आंदोलन का? इस आंदोलन का असर दिखेगा। इससे पहले कि आंदोलन में 11 चीज को मांगा जा रहा था, तो वो 11 चीज को अब कहा जा रहा है कि सीधे फॉर्म भर के दे दीजिए। हमें अफसोस इस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री वही चीज को लाते हैं जिसमें पब्लिक इनका विरोध करता। ऐसा कोई, जैसे किसान आंदोलन हुआ या जो नोटबंदी के लिए लाए या फिर वक्त का कानून लाए, तो इसके लिए कितना विरोध हो रहा पब्लिक के द्वारा। तो पब्लिक की बात सुनने के लिए वो आए हैं कि पब्लिक को उग्र करने और आंदोलन करने के लिए अग्रसर करते हैं। तो हम कहेंगे कि पब्लिक परेशान न हो, और हम लोग जब 24 में उनको चुना, उसी आधार कार्ड, उसी वोटर लिस्ट से चुना। आज क्या उसमें दिक्कत आ गई? अगर वो अवैध था तो आज भी ये अवैध है, और अवैध जब आज है तो कल वो प्रधानमंत्री जो बने हैं तो अवैध वोटर से बने हैं, विदेशी वाले से बने हैं। तो हम चाहेंगे कि इसका नियम को हटाया जाए और जैसे पूर्व में होता था इलेक्शन वैसे। तो इस तरह हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता थे जो बिहार बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। इनका साफ कहना है कि मतदाता सत्यापन के कार्य को बंद किया जाए, क्योंकि इससे गरीब गुरबे मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। अपने सहयोगी के नाम भागलपुर।